राहुल गांधी की एक तस्वीर, काले कपड़ों में राहुल गांधी आपको नजर आ रहे हैं। प्रतीकात्मक तौर पर, सांकेतिक तौर पर विरोध दर्ज कराने के लिए संसद में आज कांग्रेस के जो सांसद हैं वो काली वेशभूषा में ही आपको नजर आने वाले हैं आज, और इस तरीके से विरोध दर्ज कराएंगे। मनोरंजन जी, मेरा सवाल आपसे ये कि इस्तीफे, चलिए पहले कहा जा रहा है काले कपड़ों पे ही आपसे पूछ ले, तो बताइए जरा कि संसद में सारे सांसद आज काले कपड़ों में ही नजर आएंगे, और इत्तेफाकन मैंने भी पहन लिया है काला। जी हाँ, मैं पहले से ही मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये तय हो गया था कि कांग्रेस के सांसद जो हैं काले कपड़ों में आएंगे, काला बैंड लगा करके आएंगे, और यहाँ पर जो मकर द्वार है, जो मेन एंट्रेंस आप इसको कह सकते हैं, वहाँ पर जो है वो थोड़ा देर तक धरना प्रदर्शन करेंगे। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं, ये कांग्रेस के विरोध करने का तरीका है, और कांग्रेस जो है इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती है। ये लड़ाई जो है वो लंबी चलेगी, लेकिन इसके साथ ही आपको बता दूं कि सरकार की तरफ से भी कोशिश हो रही है कि आज सदन के दोनों सदनों में डिबेट जो है उसको इनिशिएट किया जाए, और आप ये भी बता दूं कि किस नियम के तहत वो डिबेट होगा, इसकी जिम्मेवारी जो है वो लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के ऊपर छोड़ा गया है। ये दोनों जो सभापति हैं वो विपक्ष के नेताओं से बात करेंगे, और आप उम्मीद कर सकते हैं कि दोपहर बाद शायद इस पर डिबेट जो है वो उसकी शुरुआत हो जाए। क्या इसके लिए विपक्ष मानेगा? क्या विपक्ष पहले धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय गृह मंत्री के इस्तीफे के लिए अड़ा रहेगा, या फिर डिबेट शुरू होगा? ये अभी देखने वाली आपके पास बात है, आऊंगा, क्योंकि पार्लियामेंट में कुछ भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ब्रेक का वक्त हो रहा है। हर्षवर्धन जी, छोटा जवाब आपसे, अग्निहोत्री जी आपसे भी, क्या ही कोई संभावना लग रही, क्योंकि सरकार में इस्तीफे की कभी परंपरा रही नहीं, आप खुद कह रहे हैं आप भी चाहते हैं और कह रहे हैं कि इस्तीफा होना चाहिए, क्या ऐसी कोई संभावना है, या सरकार में अगर कोई प्रेसिडेंट नहीं रहा तो आखिर क्यों होगा इस्तीफा? नहीं, देखिए, अगर आप प्रेसिडेंट की बात करेंगे और इस सरकार की बात करेंगे तो इस्तीफा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मंत्रियों के विभाग बदले नहीं गए, मंत्री बदले नहीं गए हैं। इसी शिक्षा मंत्रालय में ही चौथे मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। मुझे लगता है कि सरकार को इसको अहंकार का विषय नहीं बनाना चाहिए कभी भी। जब इस तरह की चीजें, आपको लग रहा है ये अहंकार का विषय बन रहा? लगता है, ये ऐसा दिखने लगा है कि नहीं देना इस्तीफा। कोई धर्मेंद्र प्रधान को दोषी ठहरा देगा या उसके बाद सब खत्म हो जाएगा, और ये सरकार में बैठे लोगों को समझना चाहिए, तय उन्हीं को करना है। और कई बार जब आप कहते हैं कौन सा मिडिल पॉइंट निकलेगा, तो ये भी एक तरीका निकला, और 2 दिन की बढ़िया सदन में चर्चा कराइए, दोनों तरफ से जिसको जो अपनी बात रखना है रखे। और प्रियंका जी को वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें कह रहे हैं कि बड़ी मुश्किल है, अशोक गहलोत जी ने बड़ी कोशिश की लेकिन पेपर लीक नहीं रोक पाए, तो ये सब भी आना चाहिए ना। आए तो सही, क्या कहां विनोद जी, फिर सवाल ये, अगर हर्ष जी कह रहे हैं इस्तीफा होना चाहिए, तो क्या सरकार को डर है? विरोधी कहते हैं कि अगर एक इस्तीफा हो गया तो फिर परंपरा बन जाएगी बाकियों के इस्तीफे की। नहीं, एक्चुअली सरकार ने यूपीए सरकार के इस्तीफों से एक सबक लिया है। यूपीए सरकार में इस्तीफे हुए लगातार, नतीजा क्या नहीं हुआ? 44 में सिमट गई कांग्रेस पार्टी, क्योंकि जैसे ही आप इस्तीफा लेते हैं तो एक तरह से गलती स्वीकार कर लेते हैं, ये परसेप्शन बनता है। लेकिन मैं इसका उल्टी बात करता हूं। सवाल ये है कि आप इस्तीफे मत कराइए, लेकिन जो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं, तरीका होता है कि आप मंत्रालय बदल दीजिए, आप संगठन में भेज दीजिए नेता को। एक जनभावना का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और अगर आप घटक दलों के नेताओं से बात करें या इवन बीजेपी के नेताओं से आप रिकॉर्ड बात करें, तो वो भी कई बार दबे स्वर में कहते हैं कि भाई क्या ऐसा है, एक मंत्री को लेके हम क्यों इतना कर रहे हैं। और देख बात बताइए, एक अधिकारी के विभाग में कोई गड़बड़ी होती है, वो अधिकारी भले नहीं, एक थानेदार है, उसके इलाके में कोई बड़ा अपराध हो जाता है, आप उसको हटाते हैं? नहीं हटाते हैं, हटाते हैं ना। वो तो अपराध नहीं करता है, लेकिन जिम्मेदारी होती है कि रोक नहीं पाया या उसके कार्यकाल में हुआ। तो वही मंत्री पर भी लागू होता है कि लगातार अगर पेपर लीक हो रहे हैं इस मामले में, तो ठीक है, बदल दीजिए विभाग, इसमें क्या दिक्कत है? मुझे लगता है इसको ईगो का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। जो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं, मैं इस बात से सहमत हूं।